सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। तो सुबह के बज चुके हैं 12 दिन के बजते हैं हमारे आजकल सुबह के बज रहे हैं। तो मैं मतलब नहा धो के ही निकली हूँ बाथरूम में से, क्योंकि मैं बता दूँ 2 दिन से पानी नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं एक मिरेकल हो रहा है और थोड़ा पानी आया जा रहा है हमारे टैंक में, जिसकी बदौलत मैं नहा ली आज। कल मैं नहीं नहाई थी क्योंकि पानी ही नहीं था, और पानी के बिना तो आपको पता ही कितनी सारी फ्लश चीजें में भी होती पानी हैं। नहीं है, नहीं तो हमारे 24 घंटे फ्लश में पानी फ्लश में डायरेक्ट पानी आता है मोटर का ऊपर से, बट नहीं था तो बकेट्स, समझ रहे हो ना बाल। तो समझ रहे हो ना कितनी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये सारी चीजें हो रही थी। सर से कल नहाया ही नहीं था, सिर्फ मुंह हाथ धो के कपड़े वगैरह चाहिए, वो तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पसीने मेरे आएंगे। तो आज मैं डुगू के लिए कुछ बढ़िया बनाने वाली हूँ। तो मैं डुगू से पूछ रही हूँ कि आप क्या खाओगे, बताओ। जो तो बना मिला तो क्या खाएगी, जो क्या खाएगी मम्मा, जो तो बना खिला देगी, खाएगी छोटी बहन, जो तो खिलाएगी वो क्या खाएगी बता, जो तो खिलाएगी। आलू आगे खाएगी। तनु अभी यहाँ पे है नहीं, तनु आ रही है अभी, तो अभी आ जाएगी वो। कल रात को वो मतलब सुबह के टाइम आए थे हम 3 बजे करीब, तो साथ में थे। सो अभी हम लोग तो उठ के फटाफट रेडी हो गए। मैं तो हो गई, डुगू में भी एडिट कर लिया है मस्त। और अब बनाने की तरफ चलते हैं। तो किचन में देखते हैं सबसे पहले कि है क्या क्या। चलो। ओहो डुगू, ये तो तुम एंट्री मारते हुए दिख रहे हो मेरे को। अब जरा खोली जाए किचन, बालकनी में थोड़ी रखा है। ये क्या कर रहे हो आप, हैं? पर्दे में क्यों आप वो शामिल होने लगे हो? साहेब में लग जाएगी, स्टाइल मार रहा है जो तू। ये किसने रखा, किसने इसको फेंका क्यों नहीं उसने, पता नहीं। साहेब आँख में वो हो जाती है इसे, आँख में लग जाएगी मेरी बच्ची के, आँखों में लग इसे दे दो बस, इससे खेल लेगा ये। छोड़ो, इच्छे खेल लो, इसलिए इससे खेलता रहेगा। दे दो बस। इच्छे खेलो। मस्त हवा चल रही है आज। जब आप उठ के वॉशरूम गए थे, पता नहीं किधर गए थे आप, मैं सोच रही हूँ मेरे पैरों में मस्त लहरा के पर्दा आ रहा है। एकदम सही हवा थी ना। इसको ना फेंक दो, ये तो कर देगा इसका काम। नहीं तो नहीं, आपको नहीं चाहिए ये आपके लिए नहीं होता है साहब। नहीं, गंदी बात। नो साहब, मना कर रही है ना मम्मा आपको। मस्का देख रहे हो उसका, फिर आके रगड़ेगा वो। बाबू नहीं, गंदा है ये। तो मैं ऐसे ही खेल लेता हूँ, फिर गंदा है तो। किस्मत में तो यही है। ओहो हाँ, तो फ्रिज की हालत भी नहीं दिखा सकती मैं, क्या हुई पड़ी होगी। दिखा दूँ क्या? ओह, इधर कुछ हालात ऐसे हैं और इधर कुछ हालात ऐसे हैं। ये आप लोग चॉकलेट खा सकते हो, ये लो खाओ 5 स्टार। सुबह चॉकलेट मन कर रहा है, खा लो, फिर खा ले फिर चॉकलेट। मुझे क्या, खा ले। देखती हूँ, आलू बनाओ। आलू हैं, नीचे वाला रैक खोलो। चलो भाई, पहले ना हम जरा डिसाइड कर लेते हैं क्या खाएंगे, और आज आपको पक्का दिखाएंगे। कल भी नहीं दिखाया, पता है। इतने दिन से गाइस मिस कर रही है खाना। कल भी समोसे तो लिए, समोसे पार्टी कर ली। आज दिखाएंगे पक्का। अभी बन चुका, अभी आ चुका है अपना ब्रेकफास्ट में आज बनी है अपना क्या बोलते हैं, आलू की सब्जी तरी वाली, और साथ में चावल और साथ में रोटी। तो फटाक से खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। शाम के बज चुके हैं 7:03, और तनु आज जा रही है फाइनली। तो हम इनको छोड़ने जा रहे हैं, और यशु नहीं जा रही, क्योंकि यशु पिछले 4 दिन से गाड़ियों में घूम रही है, तो उसकी ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए। तो ये देख लो गाइस, देखो अभी किसी ने हमारे घर आया, टिकट आने की बिना बताए और जाने की भी बिना बताए। हाँ। आने की बिना बताए ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जाने की भी बिना बताए कर ली। सरप्राइज दे दोनों तरफ। हम जब नागपुर जाएंगे तो हम ऐसा सरप्राइज देंगे कि हम रात को पहुंचेंगे और अगले दिन रात को वापसी की टिकट कर लेंगे। ये मैंने डुगू को पहले ही बोल दिया। अगले दिन रात की क्या जरूरत है, अगले दिन सुबह की कर लेंगे। छू के ही तो आना है, एयरपोर्ट पे बुला लेंगे फिर इनको, वहीं से वही रिटर्न टिकट। छू के ही तो आना है सिर्फ। तो फाइनली तनु अभी जा रही है, बाकी देखते हैं, हम जल्दी मिलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मोस्टली अगस्त में मिलेंगे। यस, उधर करो कैमरा। मोस्टली हम अगस्त में मिलेंगे। अगस्त में? अच्छा हाँ, अगस्त में मिलेंगे। अगस्त में मिलेंगे अगस्त में मिलेंगे। क्या मिल तो ले, छुट्टी करेंगे, हम करेंगे। मिल तो ले, क्या मिल तो ले, मैं कह रही हूँ। से? हाँ, मन नहीं कर रहा मेरा। तो ऐसे ही मैंने कहा अब बिजी थे इतने दिन से यार, अभी एक दिन तो फ्री था उतना। हाँ सही बात है। संडे तक भी जा सकते थे। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। चलो ध्यान रखो अपना। तुमको ज्यादा रखना है ध्यान, अपने साथ साथ एक और अभी तो ये इनको तो अभी मेरी बात सुनो,
आते हुए वहाँ से पल्स में वो भर के आना फॉर्म MRI का। सच MRI का फॉर्म भर के आएंगे आते हुए। सुबह पे जैसे टाइम देगा वो तुम्हारे सारी स्कैनिंग जरूरी है क्योंकि 10 दिन में से 5-6 दिन ऐसे ही निकल गए। 5 days ऑलमोस्ट हो गए जान। ठीक है। लेकिन तुम्हारे मेहमानों को समझ में नहीं आया क्या? ऑपरेशन को जाने से पहले ही निकल हम इसीलिए बोल रहे थे डाउन होने दो तब आते तो मान ही नहीं रहे थे। आते तो डाउन करा रहे थे बंदे को। अब तो होने देते, हमने पहली टिकट करा ली, हम रवाना हो गए अपनी पहली फ्लाइट से। 5 दिन की तो बात थी। वही तो, वो भी नहीं रुका गया, देख लो। कोई बात नहीं, रेस्ट करने उधर बुला लेंगे आराम से। नागपुर फिर तो लेने आना पड़ेगा, मैं कैसे आऊंगी फटे पेट के साथ। अरे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बाय रोड आएंगे। हम्म। बाय रोड ज्यादा पसंद है ना तेनू को ट्रैवल करना। हम आ तो जाएंगे लेकिन साथ में जाने वाले तैयार होंगे। वो तो यहाँ से 1 घंटे बाद बोलेंगे नहीं अब नहीं होगा। अब रोक लो। ऐसा नहीं है, मेरे को मुंबई में दिक्कत है ट्रैवल करने से, क्योंकि मुंबई में ट्रैफिक वाली रोड है तो वो चलता है, रुक रुक के चलता है ना, वो मेरे को हिट करता है, तो मेरे को वोमिट ऐसा हो जाता है। अगर रोड चल रही है ना तो मैं लगातार 10 से 12 घंटे भी ट्रैवल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने किया है वाया रोड। लेकिन बस यहाँ का ट्रैफिक है ना, 1 घंटे का कोई मार देता है रुक रुक के चलना। तो गाइस चलो छोड़ के आते हैं पहले, और मैं ये वाला फोन तो यहीं छोड़ जाऊंगी। मिलते हैं आपसे सीधे एयरपोर्ट पे। गए हुए हैं तनु को छोड़ने, और जैसा कि आपको पता है मैं नहीं गई, उसका रीज़न भी आपको पता है, क्योंकि मैं बहुत 3-4 दिनों का बहुत ट्रैवल हो रहा है, सारा अंधेरी और ये दूर दूर ही हो रहा है, तो मेरे को ट्रैवल से बहुत दिक्कत हो जाती है। कल रात को भी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी और पेन हो रहा था, तो मैंने आज अवॉइड किया। तो मैंने डुगू को बोला कि आप चले जाओ छोड़ने, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, तो डुगू गए हैं। तो अभी मेरी बात हुई थी उनसे, तो वो बोल रहे थे कि मैं अभी जस्ट हम लोग पहुँचे एयरपोर्ट, तो अभी आप मान के चलो कि 1 घंटा और लगेगा उनको आने के लिए। और देखते हैं क्या बनाते हैं आज खाने में। बाकी तो आज का दिन आपको पता है कि कहीं बाहर गए नहीं थे, संडे था तो मैं जिम भी नहीं गई, और आज घर सुना सुना हो जाएगा। कल से बैक टू रूटीन, तो आपको छोटे ब्लॉग्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि अपन लोग बैठे रहते हैं ना, तो इतना वो नहीं होता कि अभी हर टाइम पे ब्लॉग शूट कर पाएँ। और मैं सच बताऊँ तो बहुत बार ना ऐसे याद भी नहीं रहता ब्लॉग शूट करना, कभी कभी ऐसा होता है। तो और जैसा कि आपको पता है डुगू के सारे टेस्ट वगैरह होने हैं अभी, जो बिफोर सर्जरी होने थे, तो हम कल वो भी कराएंगे सारे टेस्ट एंड ऑल, और उसके बाद डॉक्टर को दिखाएंगे। और उसके बाद उनका क्या कहना है, लेप्रोस्कोपी पे ही बोलते हैं वो जाना है, या फिर अगर वो बोलते हैं कि मेडिसिन से ट्रीटमेंट के थ्रू सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम उस पर जाएंगे। तो वो पता लगेगा अपने को भी 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी MRI के लिए क्या है, यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ता है, फिर वो आपको कॉल करके बताते हैं, क्योंकि उसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तो क्योंकि काफ़ी सारे लाइनअप होते हैं MRI के लिए। तो मैंने बोला है कि आते आते आप फॉर्म फिल करके दे आना। तो अगर कल की डेट मिल जाती है तो होपफुली कल शाम को रिपोर्ट, या फिर परसों तक तो आ ही जाएंगी। तो देखते हैं अगले 2 दिनों में कैसे रहती हैं चीज़ें। और आपको पता है जब से मतलब काव्य और सी और आए हुए थे, तो मतलब थोड़ा चल ही रहे, फिर तनु आ गई थी, तो थोड़ा सा हम भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए ब्लॉग पे, क्योंकि साथ में बैठे होते हैं तो नहीं दिमाग में रहता। तो अभी आपको फिर से व्लॉग्स में चेंजेस मिलेंगे, और जैसे ही डुगू की मेडिसिन मेडिकली जो चीज़ें चल रही हैं वो एकदम ठीक हो जाएंगी, वैसे ही हम प्लान बनाएंगे घूमने का बाहर। तो अभी आपको व्लॉग में और चेंजेस मिलेंगे, आप टेंशन मत लो। थोड़ा टाइम लगता है, बीच बीच में चीज़ें चलती रहती हैं, तो टाइम लगेगा, बट आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी। तो बने रहो व्लॉग में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले डेज़ में डुगू ने बोला है कि वो अनस्टॉपेबल यशल्स पे कुछ डिफरेंट टाइप की वीडियोस लाने वाले हैं। मेरे को भी नहीं पता क्या, तो वो मेरे लिए भी सरप्राइज़ रहेगा, क्योंकि जब वो शूट वूट करके एडिट करेंगे तो ही मुझे पता चल पाएगा कि क्या वीडियोज़ आनी है। दूसरा, आप लोगों को पता होगा कि एक नया बिल पास करने की बात की जा रही है इंडिया में, डॉग्स और कैट्स के लिए, उनको बाहर भेजने के लिए एंड उनका मीट अलाउ करने के लिए। तो जिसके लिए मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं सामने वाले को क्या ही कर दूं, मेरे को नहीं पता। जब से ये सारी चीज़ें मैंने सुनी है तब से मेरा दिमाग टोटली ख़राब हुआ है, क्योंकि जितनी चीज़ें ऑलरेडी चल रही है ठीक है, वो बंदा एक बार को बर्दाश्त कर लेता है, बट ये तो यार मतलब बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल चीज़ें हो जाएंगी। एक तरफ तो आप मूल निवासी होने का हक दे रहे हो, दूसरी तरफ आप उन्हीं को मार के खाने का राइट कैसे दे सकते हो? मतलब आप
इंसान कितना मतलब भूखा हो गया है ना, इंसान कैसा हो गया है ना कि उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब भगवान ने आपके लिए खाना बनाया है, खाने के लिए आप सब्जियां खाओ, फ्रूट खाओ। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप वीगन बनो, क्योंकि फिर वही है ना कि लोग ज्ञान बहुत देने आ जाते हैं। लेकिन एटलीस्ट यार तुम कुत्ते बिल्लियों को तो छोड़ दो, अब उनको तो बख्श दो यार। मतलब कैसे तुम्हारी अंतरात्मा इस चीज़ के लिए तुमको मतलब कह सकती है कि तुम ऐसा करो। तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है सीरियसली। मेरा तो बहुत बुरा तरह दिमाग फिरा हुआ है। शाम को उन्होंने मुझे कोई चीज़ बताई थी, तब से मेरा दिमाग बिल्कुल भी ठिकाने पे नहीं, क्योंकि मैं फ़ोन कम देख रही थी। और दूसरी चीज़ ये कि देखो, इंसान का तो लालच कभी ख़त्म नहीं होता, वो तो बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। पहले और चीज़ों पे आया, अब डॉग्स और कैट्स पे आ गया। कल के दिन वो कहेंगे कि जी इंसान को भी मरने के बाद उसको जलाओ मत, उसका भी मीट खा लेते हैं। मतलब क्या, मतलब इंसान की भूख कभी शांत नहीं हो सकती। आगे के टाइम पे मुझे तो यही लगता है, अब आने वाले 5-10 सालों में इंसान का मीट ही खाना शुरू कर देंगे लोग। मतलब क्या यार, क्या तुम जीभ के स्वाद पे मरे पड़े हो। मतलब कल के टाइम पे भगवान को क्या मुंह दिखाओगे ऊपर जाके कि तुम क्या कुकर्म करके आए हो। तो प्लीज़ थोड़ी सी इंसानियत दिखाओ, थोड़े से तो इंसान बन जाओ। और ये हरकतें, ये सारी चीज़ें मतलब ना ही करो तो बेहतर है। बाकी किसी ने कहा है कि अपनी करनी अच्छी बुरी सब यहीं भोग के जानी होती है। और बस इतना ही बोलूँगी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और हम तो कभी भी लाइफ में इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे, और ना मैं आज करती हूँ और ना कल करूँगी। तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि ऐसा कोई बिल पास नहीं होना चाहिए इंडिया में। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं इस चीज़ के लिए कभी भी हामी नहीं भर सकती, और ना कभी भी हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी जो है हमारे अंदर है वो तो रहेगी। लेकिन मतलब क्या कर रही है यार इंडिया की गवर्नमेंट, क्या कर रही है। मतलब आंखें नहीं है उनके पास, फीलिंग्स नहीं है उनके पास। अब मैं बात वो करूँगी ना, फिर थोड़ी सी वो पॉलिटिक्स वाली साउंड करेगी। यार तुम एक हिंदू राष्ट्र में रहते हो, मतलब क्या हो तुम, किस लिए बनी हो कि तुम अब कुत्ते बिल्लियों को भी खाना शुरू कर दोगे, तुम उनको भी नहीं छोड़ोगे। थोड़ा तो यार अपनी इंसानियत दिखाओ यार। क्या क्या करोगे ऐसा जीवन लेके। मैं बोलती हूँ कि अगर मैं, मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें चल रही होंगी ना, और भगवान आके मुझे ये कह दे, भगवान भी आके मुझे ये कह दे कि तू ये खा ले, तू ये पशु खा ले, जानवर खा ले, ये खा के तू मतलब तेरे लिए अमृत है, तेरी जिंदगी बच जाएगी, तो मैं मरना पसंद करूंगी। और ये कहने की बात नहीं है, मैं सच में मरना पसंद करूंगी। मुझे ऐसी कोई जिंदगी नहीं चाहिए जो किसी की जीवन की हत्या करके मुझे मिले, मुझे नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट मेरा आज का नहीं है, ये स्टेटमेंट मेरा हमेशा का है, जब से मैंने होश संभाला है। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोग भी ये चीज़ें मतलब ना करो तो बेहतर है अपनी ज़िंदगी में। और बस इतना ही है कि इंडिया की लॉ, ये एक घटिया सा लॉ, ये बिल पास ना करें यहाँ पे। जा रहे हो? चलो बाबा, मिलते अच्छे से ऑपरेशन कराओ, ध्यान रखो। हाँ, घुसा दो मुंह में। ज़्यादा ही नहीं सुन रहे।